दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। अब एक्सिस बैंक का तो ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड है ही है। अगर आप मेरे से ये पूछो ना कि जैसे आज की डेट में आप पकड़ के चलो कि भारत में जितने भी बैंक हैं उन सब के क्रेडिट कार्ड्स को अगर मैं जोड़ लूँ तो आज 1000 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर आप ये पूछो ना कि जी 1000 क्रेडिट कार्ड में से सर मेरे को 5 बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स बता दो, तो उसमें भी ना बहुत प्यार से इस एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का नाम आ जाएगा। तो इस वीडियो में सारे के सारे मैं आपको फीचर समझाऊंगा एक्सिस फ्लिपकार्ट के साथ में। एक तरफ ये एक्सिस फ्लिपकार्ट हो गया, इसे हम कंपेयर भी करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के अमेजोन क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि ये एक्सिस फ्लिपकार्ट और आईसीआईसीआई अमेजोन आप ये पकड़ के चलो कि इनका भाई बहन का ही रिश्ता है। तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स को भी हम कंपेयर करेंगे ताकि एक आपको देखो पता है क्या है। अब मैं एक्सिस फ्लिपकार्ट के आपको सारे फीचर समझा दूं और मैं आपको ये समझाऊं ही ना कि इस क्रेडिट कार्ड की तुलना में मार्केट में दूसरे कौन कौन से कार्ड अवेलेबल है। तो एक्सिस फ्लिपकार्ट, आईसीआईसीआई अमेजोन, साथ में थोड़ा बहुत इसे मैं आपको एचडीएफसी मिलेनिया के साथ भी कंपेयर करवाऊंगा और एक अंत में एसबीआई कैशबैक के साथ भी हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये अब आपको कोई नहीं बताएगा। आप कोई दूसरी वीडियोस देखोगे ना, लोग आएंगे एक्सिस फ्लिपकार्ट, अच्छा जी इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, अप्लाई होगा। भाई ये 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। हम अच्छे से कंपेयर करेंगे ताकि आप देखो बिना कंपैरिजन अगर मैं आपको इसके फीचर्स बता दूं सारे के सारे, तो आप कहोगे ना कि ठीक है ये अच्छा है, इसकी तुलना में तो बताओ कि कौन सा कार्ड दूसरा अच्छा है। तो वो कंपैरिजन बहुत जरूरी है। चलो खैर एक बार पहले एक्सिस फ्लिपकार्ट के फीचर शुरू करते हैं, फिर हम अंत में कंपैरिजन करेंगे। देखो सबसे पहला इसका फीचर क्या है, नाम से ही क्लियर है कि एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप है। तो ये बोलते हैं कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से, मान लो ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ गया, इस क्रेडिट कार्ड से अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाके कोई भी सामान खरीदता हूं तो मेरे को 5% का कैशबैक मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि कोई भी अपर लिमिट नहीं है। मतलब जैसे कैसा है ना कि अगर मैं ऐसे ही एक और क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, वो भी बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको 1000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। यानी वही चीज है कि जब मैं महीने में 20,000 का खर्चा करूंगा तो 20,000 का 5% निकाल लो, 1000 रुपया ही तो बना। तो वही चीज है ना कि अगर मैं एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेता हूं वहां पे भी मेरे को 5% का कैशबैक फ्लिपकार्ट पे तो मिलता है, लेकिन महीने में लिमिटेशन क्या है कि 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यानी जब मैं 20,000 का खर्चा करूंगा एचडीएफसी मिलेनिया पे तो ही मैं मैक्सिमम कैशबैक ले सकता हूं। मान के चलो अगर मेरे को 40,000 का किसी महीने खर्चा करना पड़ गया फ्लिपकार्ट पे और मेरे पास एचडीएफसी मिलेनिया है, तब भी मेरे को 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, क्योंकि महीने में ज्यादा से ज्यादा कैशबैक ही 1000 रुपए का मिलेगा। लेकिन एक्सिस फ्लिपकार्ट की अच्छी बात क्या है, एक तो एचडीएफसी मिलेनिया से फीस कम है, दूसरी बात कि कोई अपर लिमिट नहीं है। हो सकता है कि किसी महीने मेरे को 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ गया एक्सिस फ्लिपकार्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को 5000 का भी कैशबैक मिल जाएगा। तो अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। तो ये बोलता है कि 5% का कैशबैक मिलेगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट पे कोई भी खर्चा करते हो, या फिर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से क्लियर ट्रिप पे अगर कोई भी खर्चा करते हो तब भी आपको 5% का ही कैशबैक मिलेगा। अब एक बार मैं थोड़ा सा और आपको बताया तो ये फ्लिपकार्ट तो आप सबको पता है, यहां से कोई भी सामान वामान आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही एक क्लियर ट्रिप है, क्लियर ट्रिप पे आप फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग, बस की बुकिंग, ट्रिप्स वगैरह प्लान कर सकते हो। जैसे आपका एमएमटी है ना, मेक माई ट्रिप, ऐसे ही आपका क्लियर ट्रिप है जहां पे भी आप ऐसे अपनी हॉलीडे प्लानिंग कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा इसके 4 पार्टनर ब्रांड्स और हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, पहले 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के साथ ही दिखाया था। पहले का नाम है कलफिट। कलफिट क्या है, कलफिट ये जैसे आपका फिटनेस हो गया, जैसे डांस क्लास आप ले सकते हो, योगा आप कर सकते हो, फिटनेस सेंटर्स जैसे जो भी जिम ट्रेनिंग टाइप होगी, या फिर अगर आप इसके स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो जिम और डांस और से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी कपड़े होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है। तो ये पहला पार्टनर हो गया इसका कलफिट, दूसरा हो गया इसका आपका पीवीआर जहां से आप मूवी वगैरह की टिकट बुक कर सकते हो, तीसरा आपका हो गया स्विगी, और चौथा आपका यहां पे हो गया उबर, कैब वगैरह आप बुक कर सकते हो। तो ये बोलते हैं, सबसे पहले क्या हमने डिस्कस किया था कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप जहां से हम होटल वोटल की बुकिंग कर सकते थे उधर तो जी 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन अब ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं, कलफिट, ठीक है, ऐसे ही आपका पीवीआर, फिर उसके बाद आपका स्विगी और लास्ट में आपका उबर, इन 4 पार्टनर्स पे ये बोलता है कि आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। आप अपनी पहली पीपीटी पे चलते हैं और आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो 5% का कैशबैक तो 2 आइटमों पे हो गया कि फ्लिपकार्ट से इस क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करूंगा और क्लियर ट्रिप पे करूंगा। 4% का कैशबैक हो गया 4 ब्रांड्स पे। कौन कौन से हैं, क्लियर ट्रिप, क्योरफिट और पीवीआर और स्विगी। ठीक, नहीं गलत लिख दिया, क्लियर ट्रिप नहीं है, सॉरी क्लियर ट्रिप नहीं है। क्लियर ट्रिप पे पहले 4% मिलता था, वो 5% कर दिया। कलफिट, पीवीआर, स्विगी और उबर, इनके ऊपर कितना मिलता है, 4% का कैशबैक मिलता है। अच्छा, ये बोलता है कि इसके अलावा कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करो तो वहां पे पहले तो 1.5% का कैशबैक मिलता था, लेकिन यहां देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, अभी डिवैल्यूएशन हुआ है। ये डिवैल्यूएशन 20 अप्रैल 2024 के बाद हो गया था। अब ये बोलता है कि अदर स्पेंड्स पे सिर्फ आपको 1% का ही कैशबैक मिलेगा। ठीक है जी। इसके अलावा
थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे जब जब आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को खोलोगे ना, तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा फ्लाइट एंड होटल का। तो यहाँ से अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके फ्लाइट की बुकिंग या होटल की बुकिंग करते हो, तो उस केस में ये मत एज्यूम करना कि आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। ये एक लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। ऐसे ही एक फ्लिपकार्ट की अलग से एप्लीकेशन आती है, फ्लिपकार्ट हेल्थ करके। यहाँ पे तो अगर आप सोचो कि ये भी फ्लिपकार्ट है, इस पर भी कैशबैक मिलेगा, यहाँ तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। दूसरी बात, फ्लिपकार्ट पे जाके फ्लाइट और होटल की बुकिंग करते हो, तो यहाँ सिर्फ 1% का आपको कैशबैक मिलेगा। ये अदर स्पेंड्स में आता है, ये आप एक्सेप्शन ही मान लो, ठीक है। इसके ऊपर आप ये मत सोचना कि फ्लिपकार्ट है तो 5% का कैशबैक मिलेगा, ये इसकी लिमिटेशन है, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ एक और चीजें हैं जहां पे कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, ना ही 1% भी कैशबैक नहीं मिलेगा। कौन कौन सी चीजें हैं? फ्यूल स्पेंड, मतलब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेके पेट्रोल पंप पे गए और सोचो पेट्रोल डलवा लो, तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई भी गिफ्ट कार्ड परचेज करते हो फ्लिपकार्ट से, गिफ्ट कार्ड इन द सेंस कि कोई ऐसा कार्ड जिसे मतलब आप किसी को, जैसे आजकल चलता है ना कि आपने गिफ्ट कार्ड ले लिया और किसी का बर्थडे है, तो फ्लिपकार्ट से आपने 2000 का एक गिफ्ट कार्ड बनाया, मतलब एक तरह से बस वो वाउचर बन जाता है, किसी को सेंड कर दिया, उस पर हैप्पी बर्थडे लिख दिया, तो सामने वाला बंदा उसे आसानी से फ्लिपकार्ट पे फिर रिडीम कर सकता है। तो ऐसी भी किसी भी आइटम पे गिफ्ट वाउचर पे कोई 1% का भी कैशबैक नहीं मिलेगा। किसी भी सामान को अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हो और उसकी EMI बनवा लेते हो, तो 5% का कैशबैक छोड़ो कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ऐसे ही मान लो सामान खरीद लिया, पूरी पेमेंट कर दी, बाद में रिक्वेस्ट डाली कि कैशबैक भी आ गया, बाद में रिक्वेस्ट डाली कि इसकी EMI बना दो, तो उस केस में जो कैशबैक आया फिर वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। वॉलेट लोडिंग करते हो, अगर मान लो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी वॉलेट में पैसा डाल दिया, तो उस केस में भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। मतलब समझ गया आप, जैसे पेटीएम वॉलेट होता है, अमेजोन वॉलेट होता है, फ्लिपकार्ट वॉलेट होता है, किसी भी वॉलेट में पैसा डाल दिया कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई ज्वेलरी खरीदते हो, मान लो गोल्ड कॉइन खरीद रहे हो फ्लिपकार्ट से, तो भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी मार्केट वैल्यू पे सारी चीज़ें चलती है, उस पर कैशबैक मतलब अपनी जेब से पैसा देने वाली बात हो गई। अच्छा, ऐसे ही मान लो आप क्रेडिट कार्ड का ड्यू भर रहे हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट दे रहे हो अपनी, ठीक है, लोन वोन की पेमेंट दे रहे हो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तब भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी। उसके अलावा रेंटल पेमेंट पे नहीं मिलता, इंश्योरेंस का अगर कोई प्रीमियम वगैरह भर रहे हो तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, यूटिलिटी बिल जो भी आ जाते हैं उस पर भी कोई कैशबैक नहीं है। और एक एजुकेशनल रिलेटेड सर्विसेज, जैसे एजुकेशनल रिलेटेड में कुछ भी पकड़ लो, स्कूल बैग हो गया, बुक्स हो गई, ऑनलाइन कोर्स वगैरह कोई खरीदना चाहते हो, तो इनके ऊपर भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से इसकी जो कंडीशंस है वो बता दी। प्रॉपर अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, ये MCC कोड के साथ मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए। इन सारी आइटमों के ऊपर आपको कोई भी कैशबैक फ्लिपकार्ट वाले क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलता, ठीक है जी। खैर, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब वैसे इसकी जो फीस है वो 499 रुपये है, मतलब आप 500 ही पकड़ के चलो, प्लस 18% GST, यानी 18×5 = 90, तो 590 रुपये आप फीस पकड़ के चलो, इसकी साल में एक बार आपको देनी। लेकिन इसका वेलकम बेनिफिट क्या है कि जैसे ये कार्ड आपके पास आ गया तो आपको 600 रुपये का वेलकम बेनिफिट मिलता है। 600 कैसे मिलता है? 500 रुपये का एक वाउचर मिल जाएगा जो आप फ्लिपकार्ट पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आप पहली ट्रांजैक्शन कर लोगे ना, जैसे मान लो आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया, आपने 30 दिनों के अंदर अंदर एक ट्रांजैक्शन कर लेनी है इससे। जैसे ही कर लोगे आपको 500 रुपये का एक फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल जाएगा। इस वाउचर को आपको अगले 30 डेज के अंदर अंदर यूज करना है, ठीक है जी। और एक वाउचर मिल जाएगा स्विगी का। स्विगी का वाउचर नहीं मिलता, बस 50% का स्विगी पे डिस्काउंट मिल जाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का आप डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है जी। तो टोटल वेलकम बेनिफिट 600 रुपये का आपको मिल जाता है, ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पे साल भर में 4 आपको डोमेस्टिक लाउंज के एक्सेस मिलते थे, लेकिन अब इसे घटा इन द सेंस घटाया नहीं है। जैसे अब क्या है, क्वार्टर वाइज कर दिया। जैसे मतलब बताता हूँ, जैसे मान लो साल में क्वार्टर पहला क्या हो गया, अप्रैल, मई, जून, अगला क्या हो गया, जून के बाद जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मान लो हर क्वार्टर में पहले भी एक डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस मिलता था, अब भी मिलता है। मान लो आपको इस क्वार्टर में एक लाउंज का एक्सेस चाहिए, तो ये तभी मिलेगा जब पिछले क्वार्टर में आपने इस क्रेडिट कार्ड से अगर 50,000 का खर्चा किया होगा ना, तभी अगले क्वार्टर में आपको फिर 1 डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस मिलेगा। ऐसे ही इसमें अगर आप 50,000 का खर्चा करोगे तो ही अगले वाले में मिलेगा। तो ये कंडीशन लगा दिया। वही अब 50,000 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक तरह से फीचर को डिवैल्यूएशन ही आप कह लो, इसको कर दिया। बाकी एलिजिबिलिटी 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल इसको अप्लाई करने के लिए। 500 रुपये ज्वाइनिंग है, लेकिन मैं ज्वाइनिंग फ्री ही मान रहा हूँ क्योंकि वेलकम बेनिफिट अपने को 600 रुपये का मिल जाता है। बाकी एनुअल फीस 500 रुपये है, ये माफ़ करवाई जा सकती है अगर आप साल भर में, पहले बोलते थे कि साल भर में अगर 2 लाख का खर्चा करोगे तो 500 रुपये की जो एनुअल फीस है वो माफ़ हो जाएगी। लेकिन अब डिवैल्यूएशन के बाद ये भी बोल दिया कि 3.5 लाख रुपये का जब खर्चा करोगे ना, तो 500 रुपये की जो फीस है वो माफ़ हो जाएगी। तो ये अच्छा कार्ड है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा एक आधा पॉइंट और रहेगा इसका। फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% और डाइनिंग डिलाइट्स मतलब 15% का रेस्टोरेंट पे डिस्काउंट को छोड़ दो। अब मेन बात ये आती है, इसके मेन फीचर्स तो कर लिए हमने। एक मैंने आपको HDFC मिलेनिया से तो बताया, अब इसे हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, एक्सिस फ्लिपकार्ट को कंपेयर करते हैं ICICI अमेजोन से, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। देखो एक्सिस फ्लिपकार्ट क्या बोल रहा था, 5% कैशबैक फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पे। वहीं ICICI अमेजोन क्या बोलता है कि 5% का कैशबैक सिर्फ अमेजोन पे। तो मैं इस पे एक्सिस फ्लिपकार्ट को बेटर पॉइंट्स देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा
आईसीआईसी अमेजोन बोलता है कि 2% का कैशबैक मिलेगा अमेजोन पे, लेकिन इस तरफ 4% का हमें कैशबैक मिल रहा है कलफिट, पीवीआर, स्विगी और उबर। तो यहां हमें 4 ब्रांड्स मिल गए और कैशबैक ही ज्यादा मिल रहा है। तो इस कैटेगरी में भी हम एक्सिस फ्लिपकार्ट को बढ़िया बताते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी अदर स्पेंड्स पे यहाँ पे भी 1% है, यहाँ पे भी 1% है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 डोमेस्टिक लाउंज के एक्सेस मिल रहे हैं, तो ये भी बेटर है क्योंकि आईसीआईसी अमेजोन पे कोई भी एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस नहीं मिलता। यहाँ पे ये बोलता है कि फ्लाइट और होटल की बुकिंग पे सिर्फ 1% का कैशबैक है, लेकिन आईसीआईसी अमेजोन पे फ्लाइट और होटल की बुकिंग पे 5% कैशबैक है। तो इसमें आईसीआईसी अमेजोन ज्यादा बेटर है। फीस इसकी 500 रुपए है। आईसीआईसीआई वाले की जो फीस है वो नील है, लेकिन वहां पे सीन ये बैठता है कि अगर आपको आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड लेके अमेजोन पे जाके 5% का कैशबैक लेना है ना, तो आप प्राइम मेंबर होने जरूरी हो। अब प्राइम मेंबरशिप अगर आपको बिल्कुल बेसिक वाली लेनी है, सिर्फ आपको जिसको बोलते हैं ना कि मेरे को क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड से बस 5% कैशबैक मिलने लगे, वही वाली लेनी है, तो उसकी प्राइम मेंबरशिप की जो फीस है वो 399 रुपये। यहाँ इसकी फीस कितनी है? 500 रुपये। तो इस पर हम इस वाले क्रेडिट कार्ड को आईसीआईसीआई वाले को ज़्यादा बेटर मानते हैं कि फीस उसकी कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे को प्राइम मेंबर नहीं बनना, तो फिर आपको अमेजोन पे खर्चा करने में 3% ही कैशबैक मिलेगा। तो 3% नहीं, हम 5% ही लेंगे क्योंकि हमें बराबर भी तो कर, एक सेकंड फोन आ रहा है, तो हमें बराबर भी तो करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5% क्या बोलते हैं कैशबैक लेंगे, लेकिन फिर प्राइम मेंबर बनने के लिए हमें 399 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो वैसे 3 पॉइंट्स में एक्सिस फ्लिपकार्ट आ गया है, एक पे आईसीआईसीआई अमेजोन, लेकिन एक मेन पॉइंट रह गया। अगर हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन को कंपेयर करें तो आप ये पकड़ के चलो कि अमेजोन फिर लाख गुना ज़्यादा बेटर हो जाता है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि लाखों लाख ऐसे प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे तो लिस्टेड है लेकिन फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए भाई, देखो कैशबैक 5% तो मिल रहा है, लेकिन जैसे सपोज करो कोई क्या चीज़ बताऊं, मान के चलो कि कोई भी एक सामान पकड़ लो, वो आपको अमेजोन पे तो मिल रहा है लेकिन फ्लिपकार्ट पे मिल ही नहीं रहा, तो फिर मैं कैशबैक का क्या करूंगा। और आज आप कंपेयर करके देख लेना, लाखों लाख ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेजोन पे तो हैं लेकिन फ्लिपकार्ट पे नहीं है। तो उस लिहाज से आप यहाँ पे डबल टिक पकड़ लो, फिर अमेजोन ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो बाकी आपकी चॉइस है, खैर दोनों का ही अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपनी तसल्ली से सूझबूझ से देखो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है। एक और कंपैरिजन, एक सेकंड, एक फोन आ रहा है यार, काट दो इसको। अच्छा, बाकी दूसरी तरफ एक जो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड और आता है, ठीक है, इसकी फीस 999 रुपये है। इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। ये बोलता है कि जी 5% कैशबैक मिलेगा, आप अमेजोन छोड़ो, फ्लिपकार्ट छोड़ो, कहीं मर्जी ले लो, स्विगी पे ले लो, जोमेटो पे ले लो, जहां मर्जी ले लो, जहां पे मर्जी खर्चा कर लो, 5% कैशबैक मिलेगा। कंडीशन बस ये है कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का कैशबैक मिलेगा। अब वही चीज़ है, जब महीने में 1 लाख का खर्चा करूंगा तभी तो उसका 5% 5,000 निकल के आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, मतलब अगर हम एक्सिस और फ्लिपकार्ट और आईसीआईसीआई अमेजोन से भी देखें तो उससे भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन चक्कर इसका ये पड़ता है कि इसका जो अप्रूवल रेट है वो बहुत कम है, बहुत छाट छटाई करके ही एसबीआई ये वाला देता है। तो उसलिए फिर एक्सिस, फ्लिपकार्ट और आईसीआईसीआई अमेजोन, इसके अप्रूवल रेट इससे तो काफ़ी लाख गुना अच्छे ही है। खैर बाकी चलो तीनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एसबीआई कैशबैक, आईसीआईसीआई अमेजोन और एक्सिस फ्लिपकार्ट। तो बाकी मेरी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश की आपको डिटेल में एक कंपैरिजन के साथ समझाने की। अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। देखो इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही डिटेल में वीडियो बनाती है। जब एक अच्छा कमेंट और लाइक हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लाइक आए हैं वीडियो पे और अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो अगली वीडियोज़ ऐसे ही डिटेल में और पूरी दिल लगा के बनाने का मन करता है। प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगना एक लाइक बटन दबाने में और एक अच्छा कमेंट करने में, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। खैर अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।